नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 में आज हम चैप्टर नंबर नया पढ़ेंगे। 9वां पाठ मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य और राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चों। तो पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा बच्चों, उसमें संविधान की प्रस्तावना थी, उसके आधार स्तंभ के बारे में पढ़ा, इसके विशिष्ट लक्षण अध्ययन के बारे में चर्चा की। आज हम जो पढ़ेंगे वो हो गए मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य और राजनीतिक मार्गदर्शन के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। मतलब हमारे देश में रहने वाले प्रजा के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों मानव अधिकार के बारे में। मानव के अस्तित्व और उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करने के सहायक ऐसी सामाजिक परिस्थिति को निर्माण करना तथा यह सतत चलता रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। इसे सामान्य रूप से व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है। प्रत्येक लोकतंत्रात्मक देशों में उनके नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन सभी अधिकारों का उपयोग नागरिक बिना किसी भेदभाव कर सके और उसके लिए अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है तथा समाज में राष्ट्र के द्वारा उसे स्वीकार किया गया है। व्यक्ति को मनुष्य के रूप में से जन्म के साथ अनेक मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। मतलब बात करें बच्चों की व्यक्ति, हमारे देश में रहने वाला सभी व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास कर सके, अपना आर्थिक विकास कर सके, अपनी वृद्धि कर सके, तो इसके लिए उस व्यक्ति को हमारे देश में कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए। उस अधिकार को प्राप्त हो, अगर ये अधिकार जन्म से उन व्यक्तियों को ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाते, मतलब हमारे देश में जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों को जन्म से कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वो अपना सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में अपना विकास कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की महासभा 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकार की घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। तो याद रखना बच्चों, मानव अधिकार घोषणा 10 दिसंबर 1948 में हुई थी। तभी से 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकार के वैश्विक घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने के बाद अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों को अपने देश में स्वीकार किया गया है। ऐसे अधिकारों को संविधान की सभा में संविधान के गौरवपूर्ण स्थान देकर इन अधिकारों को सुरक्षा का आश्वासन देता है। मतलब ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार जो हमारे देश में लोगों को प्राप्त हुए हैं, जिससे हमारे देश का विकास कभी हुआ है। इस प्रकार के जिन मानव अधिकारों के कानून की सुरक्षा प्रदान कर उनका संविधान का समावेश किया गया, उन अधिकारों के मूलभूत अधिकार कहा जाता है। इन मानव अधिकार की घोषणा का उद्देश्य मनुष्य के रूप में मानवीय गौरव को बनाए रखना, मनुष्य अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य गौरवपूर्ण स्थिति में प्राप्त हो सके, वह सर्वांगीण विकास कर सके। इस प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण प्राप्त हो, इसे राज्यों के द्वारा स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। इस प्रकार मूलभूत मानव अधिकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का आधारभूत पहचान है। मतलब बच्चों, मूलभूत मानव अधिकार में लोगों अपना मानवीय जीवन गौरवपूर्ण बनाए सके, अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, अपनी विकास कर सके, ये सभी चीज़ें उन्हें मूलभूत अधिकारों के द्वारा प्राप्त होती है। हम पढ़ेंगे बच्चों मूलभूत अधिकार के बारे में। तो मूलभूत अधिकार है कौन कौन से? तो राष्ट्र की स्थिरता, व्यक्ति स्वातंत्र्य और सुरक्षा और तानाशाही के शासन के समक्ष रक्षण के लिए मूलभूत अधिकार आवश्यक है। मतलब राष्ट्रीय स्थिरता, व्यक्ति स्वतंत्रता, सुरक्षा और तानाशाही शासन से समक्ष रक्षण प्राप्त करने के लिए हमारे देश में कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए। एक, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 महत्वपूर्ण अधिकार हमारे देश में रहने वाले लोगों को प्राप्त हुआ है, जो जन्म से प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों समानता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता और कानून के समान रक्षण, ऐसे 2 विचारों का समावेश किया गया है। कानून के समक्ष समानता मतलब कानून की नज़र में सब समान है, कानून का समान रक्षण, और कानून सभी के लिए समान रक्षण करता है। कानून के समक्ष समानता अर्थात किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को समर्थन में विशेष अधिकार का अभाव। एक समान परिस्थिति में आने वाले व्यक्ति पर एक समान कानून लागू होगा। सभी के लिए कानून कैसा होगा? एक जैसा ही। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच
जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, जन्मस्थान आदि किसी का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब समानता के अधिकार में लोगों को समान अधिकार दिए गए। हर कोई व्यक्ति क्या है, कानून के नज़र में समान है, फिर वो कोई भी धर्म, जाति, भाषा, लिंग पर आधार रखता हो। कानून सबके लिए कैसा है बच्चों, समान है। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन किया तो वो सामान्य नागरिक की तरह वो जिम्मेदार होगा तथा सामान्य न्यायालय के फैसले के अधीन होगा, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए। तो याद रखना बच्चों कि हमारे देश में प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो हमारे देश का जो कानून है उस कानून के अंतर्गत वो व्यक्ति उस सज़ा के लिए जवाबदार माना जाएगा। मतलब हर कोई व्यक्ति नागरिक उसके लिए जिम्मेदार होगा और सामान्य न्यायालय के फैसले का अधीन होगा। न्यायालय जो फैसला करेगा, फिर वो कि प्रधानमंत्री हो कि कोई चपरासी हो कि कोई सामान्य व्यक्ति हो, सबके लिए एक ही होगा। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। कानून का समान रक्षण का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में कानून का व्यवहार का समान ही होना चाहिए। समान परिस्थिति में कानून का व्यवहार समान ही होना चाहिए। राज्य में किसी भी व्यक्ति या समूह को अलग रखकर उसके प्रतिनिधि भेदभाव करने वाले कानून का निर्माण नहीं कर सकते। मतलब सबके लिए कानून कैसा एक ही है, हर व्यक्ति के लिए। प्रत्येक कानून सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। किसी भी नागरिक को दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश प्राप्त करना, मतलब वो कहीं पर भी जा सकता है, हमारे देश में कहीं पर भी घूम फिर सकता है। दुकान, रेस्टोरेंट, होटल सभी चीज़ों पे उसे जाने में पूर्ण रूप से प्रवेश है। सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकता है। रास्तों, तालाब, कुआं का उपयोग आदि संदर्भों से एक समान अवसर प्राप्त किए गए हैं। ये चेंज करो बच्चों, प्रदान किया गया है। लिंग के आधार पर स्त्री और बालकों के लिए कोई विशेष कानून की व्यवस्था का भेदभाव नहीं है। उसी प्रकार समाज और अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए रोका नहीं जा सकता। मतलब बच्चों के प्रति और औरतों के प्रति कुछ विशेष कानून व्यवस्था को भेदभाव नहीं मान सकते। यानी बच्चों को और कानून को भी थोड़ा बहुत अलग उनके लिए कानून बनाए गए हैं। जो हमारे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग रहते हैं उनके लिए भी विशेष करके थोड़ा अलग कानून बनाया गया है। जैसे कि सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षण के लिए आरक्षित की जाती है, तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये असमान है, लोगों के लिए अलग अलग है। नहीं, ये सबके लिए कैसा है, समान है। उसका कानून का या उसे समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। बच्चों, राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो, ऐसा प्रावधान किया गया है। जबकि नौकरियों के संबंधित योग्य को निश्चित छूट छाट राज्यों को प्रदान की गई है। सामाजिक न्याय व्यक्ति के गौरव की विश्वसनीय स्वरूप अस्पृश्यता समाप्त कर दिया गया है। किसी भी स्वरूप में अस्पृश्यता का आचरण एक कानूनी अपराध है। अस्पृश्यता क्या है बच्चों, एक कानूनी अपराध है। समाज में मानवीय भेदभाव पैदा करने वाली उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। जैसे कि नाम के आगे लगने वाले सर, दीवान जी, राय बहादुर आदि सब निकाल दिए गए हैं। स्वतंत्रता के बाद विविध क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले सिद्धियों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करके भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री से सम्मान सूचक अवार्ड प्रदान किए गए। सैन्य सेवा को वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र प्रदान किया गया। सेना के नाम के आगे प्रयोग किए जाने वाले जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फेडरल जैसे विशेष अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। इस प्रकार इस अधिकारों का उद्देश्य एक समाज की स्थापना और भारत के कानून का शासन स्थापित करता है। अलग समूह या वर्गों के लिए उनकी अलग विशिष्ट सेवाओं के संदर्भ में अलग अलग कानून व्यवस्थाएं हो सकती है। उदाहरण स्वरूप वकीलों के लिए हम वकील कहते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं, तो ये गलत नहीं होगा बच्चों। शिक्षकों को शिक्षक, बीमा कंपनियां, स्त्रियों के लिए अलग अलग कानून है। तो समान के लिए समान वेतन सिद्धांत का भी अनुच्छेद एक भाग है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आज के दिन इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाकी आप इस टॉपिक को पूर्ण रूप से पढ़ लेना।